अस्सलाम वालेकुम बीकॉम के पलटन। तो कैसे हो यार? तो भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन 2014 प्राइवेट के करवा रही हूँ उरूज खान आपकी रिक्वेस्ट पर। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे को ये पहले पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है परपेचुअल और दूसरा होता है पीरियोडिक। स्किप मत करियो यार, स्किप मत करो, बड़ा मुश्किल समझा रही हूँ। देखो, करवाने का तरीका कुछ ऐसा होता है, इसमें हमें ढूंढना पड़ता है कि पीरियोडिक है या परपेचुअल। सिंपल हमारे पास सामने इन्होंने बता दिया है कि जो HMB कंपनी इन्होंने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत को क्वेश्चन अपनी ट्रांजैक्शन को किया था। तो अब हमारे पास जो है तमाम तर बात क्लियर हो गई कि हमारे को भी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हमारे पास तमाम तर जो ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स, परचेजेस और ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है। हमारे को है जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि लेडजर कार्ड बनाने दो मेथड के तहत हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक है मूविंग एवरेज मेथड और दूसरा है लीफो मेथड। अब देखो, हमारे को जो है सिंपल, तुमने एक बात भी नोट की होगी क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर हमारे पास परचेजेस हो गए, बैलेंसेस हो गए या फिर सेल्स हो गए, इन सबके यूनिट्स मौजूद हैं, उसके टोटल अमाउंट मौजूद है, लेकिन रेट कद्दू मौजूद नहीं है। तो अब हमारे को रेट भी मालूम करना पड़ेगा। तो देखो भाई साहब, मूविंग एवरेज मेथड के लिए तुम्हारे को कॉलम कुछ ऐसे बनाने हैं। 4 कॉलम बनाओगे, एक बनाओगे डेट का, परचेजेस का, सेल्स का और बैलेंसेस का। ठीक है, डेट को छोड़ दो, परचेजेस, सेल्स और बैलेंसेस में 3 कॉलम है ये, उनके अंदर और फर्दर 3 कॉलम बनाओ, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट और यूनिट रेट अमाउंट के। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री और जो पहले ये बात दिमाग में रखना, जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है वो हमेशा बैलेंसेस के सेक्शन में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, मैं साथ ही साथ समझाती रहूँगी और सॉल्व करवाती रहूंगी। ठीक है, देखो, परचेजेस में हमारे पास जो यूनिट है और मतलब बैलेंसेस जो है हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री वो हमेशा बैलेंसेस के सेक्शन में लिखी जाती है। तो बैलेंसेस के यूनिट और उसकी जो टोटल है, रेट की जगह को छोड़ करके उसके जो यूनिट है उसकी यूनिट की जगह पे लिख दिया, अमाउंट को अमाउंट की जगह पे लिख दिया। ठीक है, अब जो परचेजेस है ना, परचेजेस में भी हमारे को हूबहू जिस तरीके से हमने यूनिट और हमने टोटल लिखा है बैलेंसेस ओपनिंग इन्वेंट्री में, इसी तरीके से हमने परचेजेस के कॉलम में भी उसके यूनिट और उसके टोटल लिख देना है। ठीक है, जिस तारीख पे जो जो यूनिट है और उसकी अमाउंट भी लिख देनी है। लेकिन सेल्स को जो है हमारे को उसका सिर्फ और सिर्फ यूनिट लिखना है। ठीक है, जिस जिस तारीख पे उसके जो सेल्स के हैं उसके हमने सिर्फ यूनिट्स लिखे हैं, रेट हमने नहीं लिखे, मतलब कि अमाउंट हमने नहीं लिखी। अलबत्ता हमारे पास अमाउंट जो है क्वेश्चन में सेल्स की मौजूद थी, लेकिन इस बात को सिंपल समझ लो, परचेजेस के यूनिट और अमाउंट लिखी जाती है, बैलेंसेस ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट और अमाउंट लिखी जाती है, लेकिन सेल्स की तुम सिर्फ और सिर्फ अभी यूनिट लिखोगे। ठीक है, यूनिट लिख लिया। अब हमें मालूम करना है इसका रेट। अभी रेट सबसे पहले मालूम करने का तरीक़ेकार क्या है, अभी तुम समझो सेल्स के सेक्शन को भूल जाओ। ठीक है, अभी हम काम जो करेंगे बैलेंसेस का करेंगे, और मतलब कि बैलेंसेस में अभी हम सबसे पहले उसका रेट निकालेंगे, फिर हम परचेजेस का रेट निकालेंगे। रेट निकालने का तरीका ऐसा है कि 49,000 की हमने वैल्यू को डिवाइड कर दिया, कितनी वैल्यू है यूनिट की वैल्यू से, 7,000। हमारे पास आंसर क्या आया, 7। तो जो 7 है वो हमारे पास आ गया इसका रेट। अब देखो, इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी परचेजेस में भी यही करना है कि अमाउंट की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे यूनिट की वैल्यू से तो उसका रेट निकल आएगा। ठीक है, अभी मैं इसके सबके रेट निकालती हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, बताया था रेट निकाल लिए। अब देखो, अब हमें करना कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो 3600 की जो यूनिट की वैल्यू है उसको यूनिट को बैलेंसेस के यूनिट से प्लस कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर ये आएगा। अमाउंट जो है, अमाउंट को अमाउंट से प्लस कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर निकल आएगा 67,000। अब हमारे को रेट में ये वाले रेट की और ये वाले रेट की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास परचेजेस मौजूद है, सेल्स मौजूद है। ये हम क्यों निकाल रहे हैं भाई साहब, बैलेंसेस में भी तो तमाम तर चीज़ें नोट होनी चाहिए ना, तो ज़ाहिर सी बात है प्लस माइनस तो होगा। तो इसको देख लो, हमेशा जो परचेजेस के यूनिट को बैलेंस के यूनिट से हमेशा प्लस करते हैं, उसी तरीके से अमाउंट को अमाउंट ऑफ बैलेंसेस से परचेजेस की ऐड करते हैं। सेल्स में जैसे आएगा ना, तो सेल्स में देखो, सेल्स में हम सेल्स के यूनिट को बैलेंसेस के यूनिट से माइनस करते हैं, और उस जिस तरीके से यूनिट माइनस करते हैं उसी तरीके से अमाउंट जो सेल की होती है अमाउंट ऑफ बैलेंसेस से माइनस करते हैं। अब देखो, पहले अब हम करते हैं, एक सॉल्व करते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, 3600 को प्लस कर दोगे तुम 7000 से तो तुम्हारे पास आंसर 10,600 निकल आएगा। अब हमारे पास जो 18,000 है उसको अमाउंट जो हमारे पास है 49,000 की, उसको प्लस कर दो तो तुम्हारे पास 67,000 निकल आया। रेट हमारे पास उसी तरीके से हम निकालेंगे कि 67,000 को डिवाइड कर दोगे इससे तो तुम्हारे पास आंसर निकल आया ये रेट का। वापस हम वही करेंगे, 4,000 को जो लास्ट, अब 7,000 नहीं, अब जो दूसरी हमारे पास जो यूनिट है, जाहिर सी बात है लास्ट वाला जो यूनिट है उस वाले से प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अमाउंट को लास्ट अमाउंट से ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर ये आ गया, वही इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर ये निकल आया। अब सेल्स की बारी आई। अब सेल्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिट मौजूद हैं। ठीक है, रेट और अमाउंट किस तरीके से निकलेगा, तो जो लास्ट हमारे पास रेट निकला है हमारे पास बैलेंसेस में, वही रेट तुम यहाँ पर लिख दोगे। 5,000 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया हमारे पास अमाउंट ये आई,
तो अब हम 5000 की अमाउंट को जो लास्ट यूनिट की जो अमाउंट है उसको जो हमारे पास बैलेंसेस की लास्ट यूनिट अमाउंट है उससे माइनस करोगे, आंसर ये आएगा। अमाउंट की वैल्यू को लास्ट अमाउंट की वैल्यू से माइनस करोगे, आंसर ये निकल आएगा। रेट, इसको इससे डिवाइड करके हम रेट नहीं निकालते सेल्स में, जो हमारे पास सेल्स में रेट मौजूद होता है वही वाला रेट हम इधर ठोकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 17 को फिर परचेजेस हुई है, तो हमारे पास 3500 को 9600 से ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर ये आ गया। हमारे पास 28000 को इस वाली वैल्यू से ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर ये आ गया। वही परचेजेस में इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 7.10 आया, 10। 21 अगस्त को हमारे पास सेल्स हुई थी, 3000 हमारे पास मौजूद था। रेट और अमाउंट कैसे निकला, ऊपर वाली की तरह ही हम निकालेंगे कि हमने 3000 हमारे पास मौजूद था ना, हमारे पास जो लास्ट जो हमारे पास बैलेंसेस में रेट है वो लिख देंगे यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ गया 21,300, ठीक है। 3000 को लास्ट हमारे पास यूनिट की बैलेंसेस में जो है उससे माइनस करेंगे वैल्यू से, हमारे पास आंसर ये आ गया। हमारे पास ये जो अमाउंट है उस वाली अमाउंट को लास्ट अमाउंट ऑफ बैलेंसेस से माइनस करेंगे, आंसर ये आ गया। वही वाला हम लिख देंगे जो रेट है, ठीक है। अब इसी तरीके से वापस हमने यही करना है कि 3900 हमारे पास मौजूद है। रेट और अमाउंट कैसे निकालोगे कि जो हमारे पास लास्ट जो रेट हमारे पास मौजूद है बैलेंसेस में वही वाला रेट तुम लिख दोगे यहाँ पर। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया आंसर हमारे पास ये आया। 3900 को जो लास्ट हमारे पास जो है अमाउंट यूनिट की उस वाली वैल्यू से माइनस कर दोगे तो हमारे पास आंसर ये आ गया। वही वाला रेट यहाँ पर लिख देंगे, ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आएगा। परचेजेस अब हमारे पास मौजूद है, परचेजेस में हमारे को इस वाले जो यूनिट है उसको लास्ट यूनिट ऑफ बैलेंसेस से ऐड करोगे, हमारे पास आंसर जो आएगा वो 10,600 आएगा। इस वाली वैल्यू को इस टोटल अमाउंट से ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। फिर इसमें तो तुम्हें पता है परचेजेस में हम किस तरीके से रेट मालूम करते हैं, इसको इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास रेट निकल आएगा। लास्ट हमारे पास वही सेल्स हुए हैं, तो 5000 की अमाउंट मौजूद थी, जो हमारे पास लास्ट जो रेट हमारे पास मौजूद थे वो हमने रेट लिख दिया। इसको इसे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आंसर ये आ गया। फिर हमने क्या किया, 5000 को इससे जब हमने माइनस किया तो हमारे पास फिर 5600 आया। वही वाला हमने रेट ठोक दिया 31150, तो हमने 31150 को इससे माइनस किया, हमारे पास आंसर निकल आया। अब टोटल में किस तरीके से करोगे, इस वाले अमाउंट को प्लस करोगे तो टोटल ये आएगा, इसको प्लस करोगे तो टोटल ये आएगा, इसको प्लस करोगे तो ये, इसको प्लस करोगे तो ये। लेकिन बैलेंसेस में तुम्हारे पास जो लास्ट जो तुम्हारे पास निकला है यूनिट वो आता है टोटल में यूनिट के, जो लास्ट जो अमाउंट निकली है वो आती है तुम्हारे पास टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंसेस। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज खत्म हुआ, अब हम स्टार्ट करते हैं लीफो मेथड, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बैलेंसेस में इसको किस तरीके से लिखेंगे। अब देखो तुमने यहाँ पर से जो क्योंकि हमने लीफो में हमने नीचे से लेना शुरू की अमाउंट, ठीक है, तो हमने 4000 तो पूरा ही ले लिया। 3600 में से हमने सिर्फ 1000 लिया, रिमेनिंग 2600 बच गए और 7000 भी बच गया। अब ये जो दोनों अमाउंट बची हैं वो हम बैलेंसेस में डायरेक्ट लिख देंगे विद देयर रिस्पेक्टिव जो इनके रेट्स हैं, ठीक है। फिर उसको सबने मल्टीप्लाई किया, इससे सबने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। सेल्स में ऐसे करना है। अब हमारे पास देखा हमने क्या कि 17 अगस्त को 3500 का यूनिट रेट और अमाउंट हमारे पास मौजूद है, वही हमने लिख दी। अब हमने सेल्स के बाद किस तरीके से हम परचेजेस को लिखेंगे, देखो तो वो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास 3500, 8 और 2800। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट जो अब हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जो वही जो लास्ट में हमारे पास जो टोटल जो चार्ट बना है इसका बैलेंसेस में वो हम एज इट इज लिख देंगे, और जो पूरा ये जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पर। ये बन गया अगस्त 17 का मुकम्मल बैलेंसेस का चार्ट। अब हमारे पास फिर से अगस्त 21 को सेल्स हुई है 3000। सिंपल ये जो रेट और ये अमाउंट जो हमारे पास टोटल हमारी निकली है वो हमारे पास ये तमाम तक करने के बाद निकली है, तो हमारे को सिर्फ पता चल गया कि 3000 इसका यूनिट था 21 अगस्त को, तो 3000 इसका यूनिट था। अब हम क्या करेंगे, वही जो लास्ट जो हमारे पास चार्ट आया है किसका बैलेंसेस में, उसमें से लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि लीफो मेथड है तो हम नीचे से वैल्यू लेना शुरू करेंगे कि मुकम्मल हम 3000 बना दें।
3500 है तो ऑब्वियस है हम इसमें से पूरी 3000 वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने 3000 वैल्यू ले ली इसकी, इसका हमने 8 का रेट भी लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास ये आया। अब हम यहाँ पर किस तरीके से राइट करेंगे, अब हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि हमने यहाँ पर 3500 में से हमने 500 बचेंगे, क्योंकि 3000 तो हमने ले लिए, इसका 500 रिमेनिंग वो हमने लिया, उसका हमने रेट लिख दिया। जो हमारे पास बाकी के जो बचे हुए हैं जिसमें हमने कोई भी रकम नहीं उठाई वो भी हम डायरेक्ट एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर अगस्त 25 को भी वही सेल्स हुआ है, 3900 हमारे पास यूनिट है उसका, 3900 है। अब हम जाहिर सी बात है यहाँ पर की अमाउंट में से इतनी अमाउंट लेंगे कि हमारे पास जो अमाउंट है वो 3900 बन जाए। लीफो मेथड है इसलिए हम नीचे से वैल्यू लेना शुरू करेंगे, ऊपर पहुँचेंगे। 500 हम एज इट इज़ ले लेंगे। अभी हमारे पास 3900 को मुकम्मल करने के लिए और पैसे चाहिए, तो हमने 2600 भी ले लिए। 7000 में से अगर हम 800 रुपये लेंगे तो हमारे पास मुकम्मल 3900 का 3900 का हमारे पास मुकम्मल बन जाएगा यूनिट। ठीक है, वही जो इसके रिस्पेक्टिव जो इसके रेट है वो हमने साथ में लिख दिया। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर्स यहाँ पर सामने आ जाएंगे। अब इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, हमने ये अमाउंट पूरी ले ली, हमने ये अमाउंट पूरी ले ली, 7000 में से हमने 800 लिए, तो रिमेनिंग यहाँ पर 6200 बचा, तो वो हम पूरा लिखेंगे और इसका हम जो रेट है वो लिखेंगे। इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 43,400। ठीक है, ये इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमने पूरे के पूरे यहाँ पर अपने जो चार्ट है उसमें लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पता चला 29 अगस्त को हमने 4400 का यूनिट है, रेट है और अमाउंट भी मौजूद है, वही हमने पूरी की पूरी लिख दी। लास्ट जो हमारे पास जो अमाउंट हमारे पास पूरा का पूरा मौजूद है चार्ट में बैलेंसेस का, वो हम लिखेंगे और ये पूरा का पूरा हम जिस तरीके से परचेजेस में पूरा का पूरा लिख देते हैं वो लिख देंगे। अब लास्ट में हमें पता चला कि 5000 हमारे पास लास्ट जो है 30 अगस्त का यूनिट है। तो अब हमने यहाँ पर से इस लास्ट वाले बैलेंसेस के चार्ट के यूनिट में से इतने लेने हैं यूनिट के जो हमारे पास पूरे 5000 बना दे। अब 4400 हमने ले लिया, 4400 का हमने रेट ले लिया, उसकी अमाउंट जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करते अमाउंट तो आ ही जाएगी। अब हमने यहाँ पर देखा कि 4400 तो मुकम्मल नहीं हुए, 600 रुपये और चाहिए, तो हमने 6200 से भी हमने यही 600 रुपये लिए, तो उसका हमने रेट लगाया। अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर ये आया। तो हमारे पास इसके बाद हम यहाँ पर राइट क्या करेंगे, क्योंकि हमने 4400 तो हमें पूरा ले लिया, लेकिन 6200 में से हमने सिर्फ 600 लिए, तो रिमेनिंग हमारे पास 5600 बचे, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने उसका रिस्पेक्टिव रेट लिख दिया है, इसको इसे मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे क्या, जो हमारे पास टोटल जो यहाँ पर यूनिट के परचेजेस की यूनिट है वो हमने लिख दी है, जो टोटल हमारे पास अमाउंट परचेजेस की वो हमने लिख दी, जो यूनिट हमारे पास सेल्स के हैं वो हमने टोटल लिख दिए, जो हमारे पास अमाउंट के वो सारे के सारे ऐड करने के बाद हमने लिख दिए। लेकिन बैलेंसेस में तुम क्या करोगे, जो लास्ट हमारे पास निकला है बैलेंसेस में वो हमारे पास लिखा जाता है, और जो हमारे पास यूनिट निकला है वो 5600 निकला है लास्ट, और 39,000 हमारे पास निकला है अमाउंट। तो ये हमारे पास आंसर मुकम्मल होता है।